कोई भी इंसान ज्ञान का पूरा इस्तेमाल कब कर पाएगा? जब वो फिट होगा। चाहे आपको सोने की खान का रास्ता पता हो, भागने दौड़ने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए। जोश की वजह से आप एक जगह तो पहुंच सकते हो, लेकिन उसके बाद में आपकी फिटनेस वजह होगी और आगे जाने की। हम वो काम करते हैं जहां पैसा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा फोकस और एनर्जी में है, जिसका ताल्लुक किससे है? हेल्थ एंड फिटनेस से। एक बड़ी फेमस लाइन है, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, यानी कि मेहनती इंसान टैलेंट को हरा देता है। और मेहनत हम कब कर पाते हैं? इस दुनिया में सबसे ज्यादा सपने मारे हैं टालने की आदत ने, आलस ने। कहता है कि नॉलेज में की गई इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देती है, पर रिटर्न कब देगी? जब उस नॉलेज को इस्तेमाल किया जाएगा। और नॉलेज को यूज करने के लिए क्या चाहिए? एक्शन। और एक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहां से आएगी? जब आप फिट रहोगे। आ जाओ, आसान और मजेदार तरीके से एक्टिव कैसे रहे, फिट कैसे रहे, उसके कुछ तरीके होते हैं, आप चलते फिरते कर पाओगे। आपको मैं जिम जाने का नहीं बोलूंगा इस पूरी वीडियो में। सबसे पहले है वॉक। वॉकिंग से ब्रेन में ब्लड फ्लो जाता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, अलर्टनेस बढ़ती है। ऐसा 1999 में 60 लोगों पर हुई रिसर्च कहती है। आप मीटिंग कर सकते हो चलते हुए। स्टीव जॉब्स को इसीलिए जाना जाता था। एक्सपर्ट कहते हैं कि डेली आप अगर 6000 स्टेप्स चलते हो तो इससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, और अगर आप 10,000 स्टेप्स डेली चलते हो तो आपका वेट लॉस होता है। सन 2000 की एक रिसर्च में मिला कि वीक में अगर आप 3 दिन या उससे ज्यादा आधे घंटे की वॉक करते हो तो इससे आपके $330 सालाना, 26,000 रुपए सालाना आपके बचते हैं बीमारियों में और हेल्थ केयर में ना जाने से। इंसान डिजाइन ही वॉक करने के लिए हुआ है, ये इंसान के डीएनए में है। इंसान प्रजाति का ये सबसे बड़ा पार्ट है वॉक। अगर ह्यूमन इवोल्यूशन का चार्ट देखोगे तो उसमें भी आगे बढ़ने का कारण क्या मिलेगा? वॉक। आप सभी ने मेंटोस एडवर्टीजमेंट देखी होगी, जिसमें चिंपैंजी जो होता है वो मेंटोस खाने के बाद में क्या करता है, जिसके बाद में वो गधे को कंट्रोल कर पाता है? वॉक। वॉक एक्सरसाइज का सबसे इजीएस्ट पार्ट है और अमेरिका की सबसे फेमस एक्सरसाइज है। एक रिसर्च कहती है कि 10 मिनट की वॉक आपको अच्छा फील करा देती है। एक रिसर्च कहती है कि पैंडेमिक में वॉक काफी मूड इंप्रूव करती है। एक रिसर्च कहती है कि नर्वस सिस्टम को मॉडिफाई करता है वॉक। वॉक से क्रिएटिविटी बढ़ती है। अगर आपकी कमाई आइडियाज से आती है, सोचने से आती है, तो आपका ये सबसे बड़ा हथियार है। उम्र बढ़ जाती है, स्लीप क्वालिटी बढ़ जाती है, आपका फोकस बढ़ जाता है। आप बहुत गहरी नींद से सो के उठते हो, फिर आप मतलब उठने के बाद में हैंगओवर फील नहीं करते हो। आपको लगता है कि क्या क्या करना है। वॉक से ज्यादा बेनिफिट और किसी भी एक्सरसाइज में आपको नहीं मिलेंगे। एक्सरसाइज के अलावा आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने पे भी ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसी के लिए मैं बात करने वाला हूँ एक बड़े ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट का नाम है शिलाजीत गोल्ड रेजिन। इस वीडियो में बताए गए सारे इंटरेस्टिंग तरीके में आपकी एनर्जी बढ़ाने में काम करेगा। यह 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। शिलाजीत गोल्ड रेजिन, इसके फायदे क्या है? 15% आपका स्टेमिना 5 दिन में बढ़ जाएगा, स्ट्रेस कम होगा, रिलैक्स फील करोगे, इसका हार्मोनल बैलेंस भी आपका बढ़ेगा, जिम में थकान नहीं होगी। शिलाजीत की खास बात ये होती है कि इसको जितनी ऊंचाई से लाते हैं उतनी ये प्योर होती है। कपिवा की यह शिलाजीत 18,000 फीट की ऊंचाई से सोर्स की जाती है। 85 तरह के मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। मार्केट में यह शिलाजीत है जो एक्सक्लूसिव NABL लैब टेस्ट के साथ आती है। अगर आप मेल हो और 18 अबव हो तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, बिकॉज नॉर्मल शिलाजीत से ये 5 गुना पावरफुल है। इसमें अश्वगंधा है, इसमें गोक्षूरा है और ब्लैक म्यूसली है। इसको 1/3 स्पून लेकर वार्म मिल्क में मिक्स करके आप दिन में 2 बार कंज्यूम कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी भी है। अगर आप कूपन कोड शिलाजीत गोल्ड 15 यूज करोगे तो आपके 15% ऑफ हो जाएंगे। खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दूसरे तरीके की बात करते हैं हाइकिंग। फन है, सिटी के पॉल्यूशन से दूर है, ना केवल स्ट्रेस कम होता है बल्कि आपको मजा भी आता है। धूप मिलेगी, शरीर को विटामिन डी मिलेगा जिसमें एक्टिव फील करते हैं, स्टेमिना बढ़ता है, बेस्ट कार्डियो है। हाइकिंग के वक्त आपको जो हैप्पीनेस मिलती है, जो कामनेस मिलती है, जो आपको प्लेजर मिलता है, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है। हार्ट की बीमारी नहीं होती है। रिसर्च कहती है कि 7 दिन में कम से कम आपको 150 मिनट तो इंटेंस एक्टिविटी करनी ही चाहिए। शरीर पर जोर थोड़ा देना चाहिए। कैलोरीज इसमें बर्न होती है, और अगर आपको वेट लूज करना है तो बेस्ट एवर कार्डियो है ये। और सबसे शानदार फायदा इसका ये है कि अगर आपका जो क्लॉक बिगड़ जाता है सोने उठने का, तो अगर आप एक दिन जल्दी उठकर आप हाइकिंग के लिए चले जाते हो तो आपकी बॉडी जो है वो धूप के एक्सपोजर में आती है, जिससे आपकी बॉडी का क्लॉक फिर से सही हो जाता है। रात को आपको नींद आने लग जाती है, क्योंकि पूरे दिन धूप में रहने से जब आप घर आते हो उसके बाद में आपका मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे आपको नींद आती है। रिसर्च कहती है कि नेचर में वक्त देने से दिमाग ठिकाने आता है, आपका जो सरदर्दी होती है वो कम होती है। मतलब 7 दिन में 1 बार करना चाहिए। मंथली आपको ये 2 बार करना चाहिए। आपको बहुत बड़ा चेंज मिलेगा। हाइकिंग से आपको फॉरेस्ट बाथ मिलती है। अब फॉरेस्ट बाथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आप फ्रेश एयर की बात ले रहे हो, यानी आप जंगल में जाकर के ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपके सांस फूल रही है और आप पूरी गहरे तरीके से सांस ले रहे हो। जब आप फॉरेस्ट में सांस लेते हो तो पेड़ों से टेरेपिन्स नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, वो आपको चिल आउट कराता है, आपको तनाव मुक्त करता है। तो आपको हाइकिंग वाले शूज पहनने हैं, आपको वाटर बॉटल लेनी है, स्नैक्स लेनी है, और पहली बार अकेले मत जाना, आप साथ में किसी को लेकर जाओ। बाद में आप धीरे धीरे आप अकेले जाना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अकेले हाइकिंग करने के लिए जाते हो तो इससे बेस्ट मेडिटेशन, इससे अच्छा
हील होने का तरीका, इससे अच्छा एकांत आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एकांत में क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर तो मैंने वीडियोस बना रखी है बहुत सारी। लोकेशन पता करने के लिए आप alltrails.com पर जा करके आप सिटी टाइप करोगे तो आपको बहुत सारी ट्रेल्स की डिटेल्स मिल जाएगी कि वो कितना ऊंचा है, वहाँ पे कैसा रूट है। आप पूरा नक्शा डाउनलोड करके पेपर प्रिंट कर सकते हो, उसको देख के आप जा सकते हो। मौसम देख सकते हो, वहाँ का लोग उस जगह के बारे में क्या कह रहे हैं, उसके रिव्यूज देख सकते हो। शुरू में आप छोटी पहाड़ पर ही जाना और सबसे लास्ट में जब आप ऊपर चढ़ जाते हो तो उस मोमेंट को कैमरे में रिकॉर्ड जरूर करना। जो भी आपको फील आ रहा है वो कैमरे के सामने बोलना। और अगर आपको हाइकिंग पर जाना है तो क्या चीजें आपको लेकर जाना है वो सारी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये चीज आपके पास होनी चाहिए तो आप फंसोगे नहीं। नंबर 3, स्टैंडिंग डेस्क। कहते हैं कि एक जगह बैठे रहना ये स्मोकिंग जितना घातक है, ये साइलेंट किलर है। बहुत देर तक बैठे रहने से आप अपने डेथ को और नजदीक लेते हो। इसलिए इसका सॉल्यूशन है कि आप स्टैंडिंग डेस्क का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि खड़े होकर टेबल पर काम करना। स्टैंडिंग डेस्क पर यानी कि खड़े होकर काम करने जब थक जाओ तो फिर से टेबल चेयर पर बैठ के काम करना स्टार्ट कर सकते हो। एक और डेस्क होती है ट्रेडमिल डेस्क, जिसमें आपने देखा होगा चलते हुए वो काम करते हैं। अब इसमें ऐसा है कि आपको खड़े होकर आपको वही काम करना है जहां पर ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं है, जैसे कि ईमेल का रिप्लाई, मीटिंग्स हो गई, कैलेंडर शेड्यूल करना हो गया, शीट वर्क हो गया, कोई ऐसा जो कैलकुलेट वाला वर्क होता है जिसमें फोकस की जरूरत नहीं होती है। बाकी जितने भी डीप वर्क होते हैं वो आपको बैठ के ही करने होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी कंफर्टेबल होनी चाहिए। काफी अच्छा होगा जब आप ये करो कि 10-15 मिनट का ब्रेक लो और उस ब्रेक में भी खड़े खड़े कुछ काम करने लग जाओ। तो आई थिंक दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन। बेटर ये होगा कि आप 25 मिनट बैठ के काम कर सकते हो, देन आप 5 मिनट चिल आउट करने के लिए खड़े होकर कुछ और कर सकते हो। इससे कैलोरीज ज्यादा फास्ट बर्न होती है। अगर आपको वेट लूज करना है, आप जब खड़े होकर काम करते हो तो आपकी 100 से 200 कैलोरीज बर्न होती है पर घंटे, और अगर आप बैठे रह के काम करते हो तो आपकी 60 से 130 कैलोरीज बर्न होती है। यूके रिसर्च में मिला कि पूरे दिन में 1 घंटे खड़े होकर काम करने से वर्कर्स को 66% प्रोडक्टिव फील हुआ, 87% उनको एनर्जी से भरा हुआ फील हुआ। नेशनल हेल्थ सर्विस NHS ने प्रोग्राम चलाया जिसमें स्टाफ ने बताया कि सिर्फ 1 घंटे खड़े होकर काम करने से वो फोकस्ड फील कर रहे थे, उनका स्ट्रेस लेवल कम हो गया, बॉडी पेन कम करती है, फटीग और थकान कम होता है, एनर्जी फील होती है उनको, लाइफ की क्वालिटी बढ़ गई, मजा आने लग गया उनको। और इसके अलावा काफी फायदे मिले सिर्फ पूरे दिन में 1 घंटे खड़े होकर काम करने से। लेकिन नहीं, अगर आपको बैठकर ही काम करना है, आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप अगर बैठ के काम करते हो तो आपकी पोजीशन जो है वो ये होनी चाहिए जो स्क्रीन पर दी गई है। अगर आप इस तरह से बैठोगे तो आप बहुत देर तक बैठ के काम करोगे, तब भी आपकी नेक पेन या फिर बैक पेन नहीं करेगी, क्योंकि इसमें आपकी गर्दन सीधी है, शोल्डर आपके एकदम रिलैक्स्ड है, लोअर बैक को सपोर्ट मिल चुका है, घुटने आपके 90 डिग्री फोल्ड हुए हुए हैं, सीट बैक एंगल भी आपका 90 डिग्री है, डिस्प्ले भी आपकी 20 इंचेस दूर है, तो आंखों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसा काम वैसा डेस्क आपको खुद सेलेक्ट करना है। दुनिया में तो 60 तरह की डेस्क होती है। अगर आप गूगल पर सर्च करते हो लिस्ट ऑफ डेस्क फॉर्म एंड टाइप्स, तो इसमें एक विकिपीडिया पेज आएगा जहां पर 60 तरह की डेस्क आप देख सकते हो। अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से खुद अपनी एक डेस्क सेलेक्ट करो और अपने रूम में लगाओ। यस, पोस्चर बहुत मैटर करता है। अगर मैं कंफर्टेबल होकर बोलूंगा तो बहुत अच्छा बोलता हूँ, अगर मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं नहीं बोल पाता हूँ। और एक और बात, जिस तरह से मैं बैठ के बोल रहा हूँ ना, इस तरह से बैठ के मैं लिख नहीं पाता हूँ। मेरी लिखने का भी अलग पोस्चर चाहिए होता है मेरे को। सो आई थिंक पोस्चर आपके मूड को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। नंबर 4, हैंड स्टैंड्स। हैंड स्टैंड सबने एक बार दीवार के सहारे बचपन में फन के लिए किया है, पर हम अब समझदार हो गए, हम करते नहीं है। पर ये आपकी अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग करती है, बॉडी बैलेंस आपका बढ़ता है, और बॉडी बैलेंस की इंपॉर्टेंस तब समझ आती है जब ये हाथ से जाती है, जब हमारी एज हो जाती है। हैंड स्टैंड से दिमाग में ब्लड फ्लो पहुंचने से आपका मूड इंप्रूव होता है, एनर्जी फील करते हो, काम फील करते हो, स्ट्रेस कम होता है, हड्डियों की हेल्थ भी अच्छी होती है इसमें, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो भी मजबूत होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है इससे, क्योंकि इससे आपका डायफ्राम स्ट्रेच होगा, और ब्रीदिंग से एनर्जी का बहुत बड़ा ताल्लुक है। स्टार्ट आप कर सकते हो बेड पर हैंड स्टैंड करने की, ताकि गिरो तो लगे ना। दीवार का सहारा लेके आप कर सकते हो, या फिर किसी को बोल दो आपको पकड़ के रखे। अगर आपके शोल्डर में कोई दिक्कत है, बैक में कोई दिक्कत है, या फिर नेक में कोई दिक्कत है, तब ये आपको नहीं करना है। हार्ट कंडीशन, ब्लड प्रेशर, मोतियाबिंद या फिर आंखों में कोई दिक्कत है, आपको नहीं करना है। कभी भी आपको एंजाइटी ऐसा लगे ना, कभी बुरा फील हो रहा है, घबरा रहे हो किसी चीज से, तो आपको ये कर देना है। ये एंजाइटी किलर है, स्ट्रेस कम होता है। बचपन में हम फन के लिए करते थे, वही तो करना है। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, तकलीफ होती है आपको, आप नहीं कर पाते हो, तो आप फोटो जो दी गई है स्क्रीन पर ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप किकअप्स कर सकते हो, या फिर आपको पूरा कोई पकड़ के रख ले वैसा आप कर सकते हो, या पाइक वॉल होल्ड कर सकते हो। ये सारे तरीके हैं जो आप कर सकते हो अगर आप पूरी तरह से हैंड स्टैंड्स नहीं कर पाते हो। अब मैं आपको कुछ क्विक टिप्स देने वाला हूँ, मतलब जल्दी जल्दी एडवाइस देने वाला हूँ, जो आपकी हेल्प करेगी आपको और एक्टिव करने में, जहां आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है। जैसे कि आप कॉल करते वक्त आप एक आदत डाल दो कि आप वॉक करते हुए बात करो, जैसे आपकी वॉकिंग भी हो जाती है। ऑडियो बुक सुनते हो, या फिर आप कुछ ऐसा सुनते हो जो आपके लिए प्रोडक्टिव है,
है तो आप ट्रेडमिल चल सकते हो या फिर आप चलते हुए मीटिंग कर सकते हो। अगर आपने जीवन में ढंग का पैसा कमा लिया है तो आप अपने एक घर पे ट्रेडमिल ला सकते हो। घर से निकलने से पहले आप पुलअप्स कर सकते हो। रॉड ऐसी जगह लगा लो जो आपका घर का एग्जिट डोर है, वहां पे रॉड लगा दो ताकि वहां से जितनी बार निकलो उतनी बार 1-2 पुलअप्स तो हो ही जाए मजाक मजाक में। मैं अपने नानी के घर जाता था तो वहां पे लटकने का है, तो मैं जितनी बार वहां से निकलता और अंदर जाता उतनी बार मैं 4-5 पुलअप्स तो लगा ही लेता, जो कि फन तरीके से करते थे तो हो जाता, लेकिन अब इसको सीरियस तरीके से करना चाहते हैं तो नहीं होता है। तो वही हमें फिर से पीछे आना है और इसको फनी तरीके से करना है। पार्कोर आप कर सकते हो, लेकिन आपको मैं विद्युत जामल बनने का तो नहीं कह रहा हूँ, पर हाँ इसे आप लाइटली भी कर सकते हैं। बचपन में हम सबने करा है, मैंने तो बहुत करा है। मैंने बचपन में पतंगे बहुत लूटी है पार्कोर करते हुए। अब क्योंकि हम ऑब्वियसली बड़े हो चुके हैं तो हमसे वो होता नहीं है, तो हम लाइटली पार्कोर थोड़ा सा कर सकते हैं, बट इट्स ऑप्शनल। अगर आप गिरे कुछ हुआ मेरे पे मत आना, इट्स ऑल अप टू यू। नेक्स्ट बात करते हैं, आप दिन में एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आप स्क्वेट वाली पोजीशन में बैठकर रीडिंग कर सकते हो, या फिर अगर आपसे रीडिंग नहीं हो रही है ऐसी हालत में तो आप इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल कर लो। वैसे भी आप चलाते हो इंस्टाग्राम, तो आप उस कंडीशन में बैठ करके इंस्टाग्राम चलाओ। फोटो दिख रही होगी, ऐसे आपको बैठना है। इससे आपका मतलब आप स्क्वेट्स लगाते हो ना, उस तरह से सेम वही पेन आएगा जहां आप स्क्वेट्स लगाते हो तो आता है। इससे आपके लैग्स मजबूत होते हैं। इसके अलावा अगर आपका बचपन अभी भी जिंदा है आपके अंदर, तो आप घर की 2 वॉल के बीच में आप पेपर की लेजर बना सकते हो और बच्चों के साथ में आप खेल सकते हो कि इनको टच नहीं करना है और निकलना है इनमें से। आप फ्लोर को लावा समझकर आप बिना फ्लोर पे पैर रखे आप एक रूम से दूसरे रूम जाने की ट्राई कर सकते हो। इस तरह से गेम खेल सकते हो। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन में मैंने ये गेम जरूर खेला है कि रोड पे पैर रखे बिना एक घर से दूसरे घर कैसे जाना है, तो वो एक गेम खेलते थे। पता नहीं कितने लोगों ने इसको रिलेट करा हो। आपने RRR मूवी देखी होगी जिसमें वो स्क्वाट्स लगाते ऊपर बैठा के, तो इस तरह से आप बच्चे को बैठा के, जो भी आपके घर में बच्चे हो गए उनको बैठा के आप ऐसे ही उनको हंसाने के लिए, मैं अपनी भतीजी के साथ में ये करता हूँ। पहले बीच में बहुत ज़्यादा कर लिया था, पैर भी दर्द हुए थे, तो आपको ये कम करना है। पाउंड वर्कआउट कर सकते हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। म्यूजिक के साथ में आपको 2 स्टिक लेनी है और फन तरीके से आपको वर्कआउट करना है। अब वर्कआउट क्या है? वर्कआउट आप रॉक करते हुए करते हो तो वो वर्कआउट हो जाता है। यह माइंड और बॉडी को रिलैक्स करता है। रिसर्च कहती है कि पाउंड वर्कआउट से आपकी याददाश्त तेज होती है, सुनने की शक्ति तेज होती है, महसूस करने की शक्ति तेज होती है। अगर आप इस डिप्रेशन से निकल रहे हो, आप स्ट्रेस से निकल रहे हो, देन ये आपके लिए मैजिकल से कम नहीं है जो ये पाउंड वर्कआउट में कह रहा हूँ। और कभी आप फॉरेस्ट वाले इलाके में जाते हो या फिर मजे के लिए फनी के लिए गए हो आप हाइकिंग में, पिकनिक में, तो आप पेड़ पे चढ़ने का काम कर सकते हो। मैं पोल पे बहुत चढ़ा हूँ। मतलब आपको लगता होगा कि मेरा बचपन बहुत शरीफ तरीके से गया होगा, ऐसा नहीं है। मुझे पोल पे चढ़ना बहुत पसंद था। मेरे घर के बाहर एक पोल है, तो इस तरह से चीज़ें करी हुई है। मैंने अपने घर के वहाँ पेड़ पे मैंने नीम के पत्तों से ऊपर घर बनाए हुए हैं। वो मैं आपको करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि यार ये फन अभी भी हो सकता है। और अगर आप ये मानते हो कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मतलब ये मैं ऐसे कैसे कर लूँ, तो आपके लिए भी एडवाइस है, आप स्पोर्ट्स गेम खेलते हुए भी मीटिंग कर सकते हो। किसी से बात करनी है, बुलाओ, आओ बैडमिंटन खेलते हैं। मूवी में आपने देखा होगा इन्वेस्टर लोग होते हैं, एक ऐसे गोल्फ खेल रहे होते हो और बहुत बड़ी बातें हो रही होती है। इस तरह से आप कर सकते हो। आप पेट पाल सकते हो जिसको घुमाने के लिए पार्क में, रोड पे आपको ले जाना होगा। मेरे टाउन में एक आदमी है, मैं वहाँ से जितनी बार निकलता हूँ वो उसके पेट को घुमा रहा होता है। मतलब उन अंकल की हेल्थ का पूरा क्रेडिट उस पेट को जाता है। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है खुद का पेट पालने वाला, आप क्या कर सकते हो, गली में किसी को आप बोलो कि यार मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ आपके पेट को मैं फन कराना, आप लेके जाओ, मजा है तो खुद का ले आओ। एक लिफ्ट की जगह आप सीढ़ियों से उतरो और चढ़ो। आप साइकिल से आप अपने दोस्तों के साथ में रेसिंग वगैरह कर सकते हो, फन के लिए जा सकते हो ट्रिप पे। एक चीज़ आप कर सकते हो जो मैं खुद स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, मार्शल आर्ट स्टार्ट कर सकते हो, सीखना स्टार्ट कर सकते हो। आप आइस स्केटिंग कर सकते हो, स्केट बोर्डिंग कर सकते हो। बीच में मैंने भी स्केटिंग शूज लाए थे, मेरे को बहुत टफ लगा, बट मेरे को स्केट बोर्डिंग ज़्यादा सही लगता है। फाइनली मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको एक्सरसाइज करनी भी है और आप चाहते नहीं हो कि बहुत दिमाग लगाना पड़े, और पहली बात तो एक्सरसाइज का नाम सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कहाँ इतना करना पड़ेगा। मैं आपको अभी बताता हूँ, सुन के लगेगा कि यार इतना आसान। पुशअप्स जितने हो सके उतने करो, 3 सेट। पहले 8 लगाओ, 6 लगाओ, 4 लगाओ। नहीं लगा सको, स्टार्ट करो आप घुटनों के बल से पुशअप लगाने का, या फिर आप टेबल का सपोर्ट लेके कर सकते हो। 3 सेट लगाने हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड के ब्रेक में लेकर जितने रेपिटेशन कर सकते हो करो। उसके बाद में स्क्वाट लगा दो आप, 8 के रेपिटेशन लगाओ, 2 सेट। एकदम स्लो लगाने, एकदम अच्छे से फील करते हुए। स्टार्टिंग में नहीं हो, टेबल को पकड़ के सारा ले सकते हो। फिर आप लंजेस लगा सकते हो, 2 सेट, जितने रेपिटेशंस लगा सकते हो लगाओ। टेबल का सारा ले सकते हो, आप पकड़ के कर सकते हो। और इस तरह से हमारी होती है 3 एक्सरसाइज पूरी। घर में अगर कोई एक हाथ में पकड़ने की कोई चीज है तो उसको पकड़ के आप 1 आर्म रॉ लगा सकते हो, 2 सेट लगा सकते हो, 6 से 8 रेपिटेशंस। फिर उसके बाद में आप प्लैंक कर लो थोड़ा सा, जितने सेकंड्स के लिए कर सको उतना। कल और बढ़ाओ, धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते हुए कर सकते हो। पुशअप्स हो गया, स्क्वाट्स हो गया, लंजेस हो गया, 1 आर्म रॉ हो गया। उसके बाद
बाद में प्लैंक कर लिया आपने, उसके बाद में टाइम पास करने के लिए आप वॉकिंग जैक्स लगा दो या फिर जंपिंग जैक्स लगा दो, 20-30 लगा सकते हो, बाद में धीरे धीरे बढ़ा देना। टोटल इस तरह से 7 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। आप चार्ट देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। बिल्कुल आसान है, बॉडी आपकी फिट रहेगी, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हो। ऐसे मतलब इसी में नहीं रहना, धीरे धीरे बढ़ाना है। यह था हेल्थ का संपूर्ण ज्ञान। अगर आपको लगता है कि यार हेल्थ के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, जिम के ऊपर, कार्डियो के ऊपर, एनर्जी के ऊपर एक मतलब आगे और वीडियोस लेकर आऊँ मैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताओ। अगर आप डिमांड नहीं करोगे मुझे बनाने का मज़ा नहीं आएगा। इसके अलावा 2023 में फोड़ के रखना है अगर आपको, तो स्क्रीन पर जो वीडियो दी हुई है इस पर क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हो। चैनल में आकर के बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। एक से एक वीडियो से जो आपके सोचने समझने का तरीका बदल सकती है। ये जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इस वीडियो में मैंने प्रकृति वाली बात करी है, बीच में आएगी वो बात सुनना, वो मैंने दिल से लिखी है, वो आपके दिल को टच जरूर करेगी। इसी तरह से मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।